एक ऐसा सिपाही जो अपनी पूरी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगों में लड़ा और कभी भी हारा नहीं। दुश्मन की फौज के दिल में सिर्फ एक ही नाम से खौफ पैदा हो जाता था, सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद। लेकिन सवाल यह है, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी जीत आखिर आई कहां से? एक ऐसा शख्स जो कभी रसूलुल्लाह के खिलाफ तलवार उठाता था, आज इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही कैसे बन गया? ये सिर्फ एक जंगजू की कहानी नहीं, ये कहानी है शेर की बहादुरी की, ईमान की कुव्वत की और हर हाल में जीत की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज भी हजरत खालिद बिन वलीद की मिलिट्री स्ट्रैटेजी दुनिया के बड़े बड़े जनरल्स सीख रहे हैं। ये है कहानी अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के बारे में। वो सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, जिसने बिजेंटीन और सैसनिड एम्पायर्स को हिला कर रख दिया। हजरत खालिद बिन वलीद बनु मखजूम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जन्म मक्का में हुआ तकरीबन 992 ईस्वी के आसपास। वो कुरैश के सबसे मशहूर घुड़सवार थे, जंग की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में अपने दौर के बेमिसाल कमांडर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही खालिद बिन वलीद जंगे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़े। फिर आया 629 ईस्वी का वो तारीखी लम्हा जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उस दिन के बाद वो कभी पीछे नहीं हटे। उनकी जिंदगी तौबा की ताकत की एक जिंदा मिसाल है। तारीख बताती है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने 125 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया और कभी भी हार का सामना नहीं किया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनकी हर बड़ी जंग, उनकी हैरत अंगेज मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात। अगर आप इस्लामिक तारीख के असल हीरोज को पहचानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार और हकीकत से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के वालिद थे अल वलीद बिन मुगीरा, कुरैश के बड़े लीडर और मक्का के असर और रसूख रखने वाले सरदार। बचपन से ही खालिद बिन वलीद तलवारबाजी और घुड़सवारी में बेमिसाल उस्ताद बन चुके थे। 625 ईस्वी जंग उहद, यहीं पर उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने मुस्लिम फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके अचानक हमले के सबब जंग का रुख पलट गया और रसूल अल्लाह के चेहरे मुबारक पर भी जख्म आए। लेकिन तारीख यहीं खत्म नहीं होती। दिल बदला, सोच बदली और 627 से 629 ईस्वी के दरमियान एक नया खालिद जन्म लेता है। जंगे मौता, जब मुस्लिम फौज के सभी कमांडर्स एक के बाद एक शहीद हो गए, तो खालिद बिन वलीद ने फौज की कमान संभाली। अपनी स्ट्रैटेजी से मुस्लिम लश्कर को महफूज तरीके से मदीना वापस ले आए। इसी दिन रसूल अल्लाह ने उन्हें दिया वो लक़ब जो तारीख बन गया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। 630 ईस्वी फतह मक्का, खालिद बिन वलीद इस्लाम के सिपह सालार के रूप में सबसे आगे थे। उन्होंने बनु सुलैम के लश्कर को लीड किया। फिर आई जंगे हुनैन, जहां तकीफ और हवाजिन जैसे ताकतवर कबीले शिकस्त खा गए और खालिद बिन वलीद ने उज़्ज़ा के बुत को टुकड़ों में तोड़ दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वो तब्दीली थी जिसने इस्लाम की तारीख का रुख बदल दिया। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। अरब के कई कबाइल ने बगावत कर दी, जिन्हें तारीख में रिद्दा वॉर्स कहा जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया तुल्हैहा, जो झूठा नबी था, उसके खिलाफ। जंगे बुज़ाखा में तुल्हैहा भाग गया और उसका कबीला इस्लाम के आगे झुक गया। फिर आई जंगे यमामा, मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। ये एक सख्त और खूनाशाम जंग थी। आखिरकार मुसैलिमा कत्ल हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने सख्त मिलिट्री डिसिप्लिन के जरिए
फौज पर अपनी कमांड मजबूत की और दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। इस जीत ने पूरी अरेबिया को एक बार फिर मुत्तहिद कर दिया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत खालिद को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, इस बार इराक की तरफ, ससानिड एम्पायर के खिलाफ। 633 ईस्वी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इराक की सरजमीन पर पहुंचे। सबसे पहले जंग वलाजा। यहाँ हजरत खालिद ने दिखाई अपनी मशहूर सरप्राइज रेयर अटैक स्ट्रैटेजी। दुश्मन को आगे से उलझाकर पीछे से हमला और पर्शियन फौज पूरी तरह घेरे में आ गई। फिर आई जंग उल्लैस। हजरत खालिद ने दरिया पार करते हुए पर्शियन फौज को शिकस्त दी और जंग का फैसला मुस्लिम लश्कर के हक में कर दिया। इसके बाद हीरा फतेह हुआ। वहां के क्रिश्चियन रहने वालों ने जिज़्या कबूल किया और अमन का मुआहिदा हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का बुनियादी उसूल था तेज मोबिलिटी, अचानक कैवलरी चार्जेस और फेन्ड रिट्रीट यानी पीछे हटने का धोखा। ऐसी टैक्टिक्स जो सदियों बाद नेपोलियन जैसे जनरल्स ने पढ़ी, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ये सब जमीन पर करके दिखा चुके थे। ये था सैफुल्लाह का इराक कैंपेन। यरमूक के मैदानों में मैसिव आर्मीज आमने सामने थी। एक तरफ तकरीबन 1 लाख बाइजेंटाइन सिपाही और दूसरी तरफ सिर्फ 40,000 मुस्लिम मुजाहिद। बाइजेंटाइन फौज अपनी बड़ी तादाद पर घमंड कर रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हो बाइजेंटाइन फौज के सामने खड़े हुए और कहा, तुम अपनी तादाद पर न जाओ, जान लो कि तुम्हारा मुकाबला उन लोगों से है जिन्हें मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी। ये था अजनबी सीरिया का मैदान। मोता दोबारा आया, लेकिन इस बार नतीजा विक्ट्री था। 636 AD जंगे यरमूक। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हो के साथ हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हो इस जंग के मरकज में थे। इसे दुनिया की सबसे अजीम बैटल्स में गिना जाता है। बाइजेंटाइन एम्पायर के 4 हरक्यूलियन कमांडर्स इस जंग में एक एक करके शिकस्त खा गए। हजरत खालिद की स्ट्रैटेजी लाजवाब थी। डेजर्ट स्टॉर्म का इस्तेमाल, दुश्मन के फ्लैंक्स पर हमला और खुद आगे बढ़कर फौज की पर्सनल लीडरशिप। 5 दिन तक जंग जारी रही और आखिरकार रोमन फौज भाग खड़ी हुई। इस जीत के बाद दमिश्कस फतेह हुआ, फिर जेरूसलम इस्लाम के ज़ेरे असर आया। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हो से हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो के दौर तक हजरत खालिद की लीडरशिप ने शाम को इस्लाम का किला बना दिया और जंगे फिराज में ससैनिड एम्पायर का आखिरी असर भी खत्म कर दिया गया। अनडिफीटेड सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को सिपह सालारी से हटा दिया। इसलिए नहीं कि उन पर कोई इल्ज़ाम था, बल्कि इसलिए ताकि लोग किसी इंसान को नहीं, सिर्फ अल्लाह को पूजें। और हजरत खालिद बिन वलीद, जो कभी हजारों फौज का कमांडर था, इस फैसले को खुशी से कबूल कर लेता है। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। 642 ईस्वी शाम के शहर हुम्स में हजरत खालिद बिन वलीद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उम्र तकरीबन 50 साल। उनके जिस्म पर तलवार के जख्मों के निशान थे, लेकिन मौत बिस्तर पर आई। आखिरी अल्फाज, क्या मैं लड़ा? हाँ, और मैं कभी नहीं हारा। आज उनकी कब्र हुम्स सीरिया में है। उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई जंगों की नहीं, वो थे मिलिट्री जीनियस और ईमान के सिपाही। आज भी दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज हजरत खालिद बिन वलीद की स्ट्रैटेजी पढ़ती हैं। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, कभी न हारने वाला। ये थी हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की कहानी, तौबा से तलवार तक।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी जंग सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु की। अल्लाह हम सबको उन जैसी हिम्मत, सब्र और ईमान अता फरमाए।